जिस सोसाइटी के अंदर ये सारी की सारी चेंजेस आ रही हैं, ये सारी की सारी चेंजेस आपकी मेंटल एंड फिज़िकल अपब्रिंगिंग को चेंज कर देती हैं। जैसे कुछ जवानों के पेरेंट्स जंगल के अंदर जाते थे, लकड़ी इस्तेमाल करते थे, गैस नहीं थी, फिर उसके बाद लाइट आ गई, सारे के सारे पानी के जो है वो साधन इम्प्रूव हो गए, ये एक चेंज आया। उसके बाद नेक्स्ट चेंज आया कि सारे ये बिजली के बिल बाकी सारा कुछ इंटरनेट से होने लगा, सहूलियतें जो हैं बढ़ गई हैं। सो फिज़िकली एंड मेंटली जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो चेंज्ड आती है। ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो चेंजेस आर्मी के अंदर भी आई हैं। पीपल आर मे बी नॉट फिजिकली डैट स्ट्रांग, बट बिलीव यू मी मेंटली शार्प हैं। एक इंडियन जवान जो है उसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ बहुत अच्छी है, उसकी जो है हैंडलिंग ऑफ वेपन एंड इक्विपमेंट अमेजिंग है। हमने जो है चेंज किया T-55 टैंक से T-90 टैंक में। T-55 टैंक एक मैनुअल टैंक है, उसके अंदर 4 आदमी की जो है ज़रूरत है, बहुत फिजिकल एनर्जी चाहिए। T-90 में इतनी फिजिकल एनर्जी नहीं चाहिए, लेकिन आपको टेक्निकल एक्यूमेंट चाहिए, आपको उसके कंप्यूटर्स हैंडल करने पड़ते हैं और फिर एक्यूरेट फायर करना पड़ता है। तो मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी चेंज हुई है, पर्सनल भी चेंज हुए हैं, बाहर की एनवायरनमेंट भी चेंज हुई है, बट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई है और होनी चाहिए। उसी तरह से सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है और वो होना चाहिए। सब बदलाव, जैसे हम बदलाव की बात कर रहे हैं और हर चीज़ में आ रहा है, और जैसे अब बता रहे कि पहले लकड़ी थी, फिर गैस सिलेंडर्स हैं, अब तो इलेक्ट्रिक, एवरीथिंग इज़ चेंजिंग एट एवरी बेसिक लेवल ऑल्सो। क्योंकि पहले क्या होता था कि एक सर्टन लेवल के लोग ही थे, वो एक सर्टन फैसिलिटीज़ उन्हीं के पास होती थी, और बेसिक फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग इंटरनेट इज़ विद एवरी वन, ऑलमोस्ट एवरी वन। अब ऐसे ही कोई जवान या इवन कोई ऑफिसर 2 महीने की छुट्टी के लिए घर आता है, सर्विंग इन JNK और नॉर्थ ईस्ट और एनीवेयर जहाँ पे फ्रंट पे हैं, जहाँ पे मेन धारा से हटे हुए हैं, यहाँ आके जब देखते हैं कि यहाँ तो दुनिया बदली हुई है, तो उसके बाद जब वो वापस आते हैं सर्व करने, कितना समय लगता है दोबारा सेटल होने में वहाँ पे? अरे बहुत, और वो एनवायरनमेंट समझ ही नहीं पाती। आफ्टर माई मैरिज मैं हनीमून में यूके चले गया। सो यूके में वहाँ पे तो सब कुछ अलग था और इंटरनेट बूम काफ़ी ज़ोरों शोरों पे था। हम इंटरनेट तब यूज़ ही नहीं कर रहे थे, ईमेल आईडी भी नहीं था। सो देर वॉज अ क्वांटम शिफ्ट। मैंने जो एनवायरनमेंट देखी वो आर्म्ड फोर्सेस की एनवायरनमेंट से टोटली डिफरेंट थी। उसके अंदर सम ऑफ द थिंग्स वर रिडंडेंट ऑल्सो एंड सम ऑफ द थिंग्स वर रिजिड ऑल्सो, और वैसे लग रहा था कि बाहर की दुनिया शायद इन्होंने देखी नहीं है जब वापस आए। और मैं लेफ्टिनेंट ही था। सो मेरी कमीशनिंग हुए कुछ ही साल हुए थे। सो अब ये एक हायरार्की को बताना और समझाना कि किस तरह से वर्ल्ड बाहर में चेंज हो रहा है और किस तरह से हमारे को अडेप्ट करने की ज़रूरत है, कभी कभी फोर्सेस के अंदर बहुत मुश्किल हो जाता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। और वो बहुत मुश्किल होता है जवान के लिए भी एडजस्ट करना, और इसी करके इनडिसिप्लिन के केसेस बढ़ जाते हैं। लोग जो है ओवर स्टे ऑफ लीव कर जाते हैं। बहुत सारे लोग फोर्सेस के अंदर कंटिन्यू नहीं करना चाहते अनलेस दे आर कंपेल्ड, अनलेस उनके पास जो है वो दाल रोटी की प्रॉब्लम है, वो डिसिप्लिन को एडजस्ट नहीं कर पाते आफ्टर लीव। ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, ये एक समस्या है। हाउएवर फोर्सेस ने बहुत सारा काम किया, फैसिलिटीज़ काफ़ी सारी इम्प्रूव की हैं, खाने पीने रहने की फैसिलिटीज़ बहुत इम्प्रूव हो चुकी हैं आर्म्ड फोर्सेस के अंदर। दी फूड एट ऑल लेवल्स। एट ऑल लेवल्स, जवानों के लिए भी फूड इज़ बेस्ट डेट इज़ अवेलेबल। उनको घर पे उतना अच्छा खाना नहीं मिलता जितना जो है फ़ौज के अंदर मिलता है। उसी तरह से उनके रहने के लिए भी और उनको इक्विपमेंट और जो मिलता है वो बेस्ट है। शायद वो घर पे अपने साइकिल चलाते थे, लेकिन वहाँ पे फ़ौज में जीप चलाते हैं। उसी तरह से शायद वो 2 टाइम की मील घर पे खा रहे थे, लेकिन यहाँ पे 3.5 टाइम्स की मील जो है वो खा रहे हैं। शायद उनको उतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी घर पे, उतनी अवेलेबल की जा रही हैं। हाउएवर मेंटल एस्पेक्ट्स आर नॉट टेकन केयर ऑफ, आई एग्री विद यू। उनके सोशल रिक्वायरमेंट्स आर नॉट मेट एडिक्वेटली। There is an extreme kind of discipline and pressure that is put in the armed forces, which is required to some extent, but then they are not compensated as much as money is concerned.
आप फिर उनको उतना ही पैसा दीजिए ताकि वो कॉम्पनसेट हो जाए, उनको जो रिगर्स ऑफ लाइफ और डिसिप्लिन की वजह से जो वो मिस आउट कर रहे हैं बाहर की लाइफ को, वो प्रोवाइड नहीं किया जा सकता. देयर इज़ अ स्कोप फॉर considerable improvement of pay, packages, facilities, and overall happiness index of at all levels.